जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कथकली की सदियों पुरानी कला और दूसरी तरफ वर्चुअल रियलिटी की एकदम नई तकनीक। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये कहानी है भारत की ऑरेंज इकोनॉमी की, एक ऐसा जबरदस्त प्लान जो भारत को दुनिया के बैक ऑफिस से दुनिया का स्टोरी टेलर बना सकता है। तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम देखेंगे कि ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या, इसे आगे बढ़ाने वाला मेन पिलर कौन सा है और भारत का इसे लेकर बड़ा प्लान क्या है। साथ ही हम इसके आर्थिक असर, सॉफ्ट पावर की रणनीति और हाँ, आगे आने वाली चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अब अर्थव्यवस्था का जोर फैक्ट्रियों में बने सामान पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग से निकले आइडियाज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर है। मतलब सिनेमा, गेमिंग, फैशन, डिजाइन, ये सब। ये पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग से एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका नाम ऑरेंज या नारंगी क्यों है? क्योंकि ये रंग क्रिएटिविटी और बदलाव के प्रतीक सैक्रल चक्र से जुड़ा है। तो ठीक है, इस इकोनॉमी की नींव क्या है? कौन सी वो चीज है जो इसे आगे बढ़ाएगी? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, जो अब हमें बार बार सुनने को मिलेगा। AVGC। AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये वो चार इंजन हैं जो इस सेक्टर को रफ्तार दे रहे हैं। और रफ्तार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ये सेक्टर हर साल 25% की जबरदस्त दर से बढ़ रहा है। सोचिए, 2023 में ही इसका बाजार 46 बिलियन रुपीस का था। और इतनी तेजी से बढ़ने का मतलब है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये कई गुना बड़ा होने वाला है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पोटेंशियल को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसके लिए एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई गई है। और सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है, ये तस्वीर सब कुछ बता देती है। ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, बल्कि मुंबई में बना एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। इसे क्रिएटिविटी का IIT IIM बनाने का विजन है। मतलब ये देश की क्रिएटिव टैलेंट का सबसे बड़ा सेंटर होगा। और ये योजना सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है। हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। यहाँ मकसद सिर्फ दुनिया को सर्विस देना नहीं है, बल्कि आविष्कार करना है। ऐसी ओरिजिनल भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना जिसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा सके। अपनी विरासत को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस विजन को मजबूत पॉलिसी का भी साथ मिला है। 2026 के केंद्रीय बजट में क्रिएटिव इंडस्ट्री को सिर्फ एक अच्छा सा सेक्टर नहीं, बल्कि देश के लिए जरूरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब साफ है, सरकार मानती है कि ये सेक्टर न सिर्फ बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि शहरों के विकास पर भी जबरदस्त पॉजिटिव असर डालेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, भविष्य के लिए टैलेंट तैयार करने का पूरा रोड मैप तैयार है। इसकी शुरुआत स्कूल लेवल पर 15,000 लैब्स बनाने से होगी और 2030 तक 20 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य है। ये एक पूरी पीढ़ी में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो इन सब का इकोनॉमी पर क्या असर होगा? खैर, अब बात करते हैं नंबर्स की। और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इस तुलना को देखिए। पूरी दुनिया में क्रिएटिव सेक्टर का GDP में औसतन योगदान 3% है। वहीं भारत में ये लगभग 7% है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि हमारे पास पहले से ही एक मजबूत नींव है, जिसे अब एक सुपर पावर में बदलने की तैयारी है। और इसका सीधा असर रोजगार पर देखिए। सिर्फ इन पहलों के जरिए ही 5 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। 5 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 लाख करियर हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों और नौकरियों से कहीं बड़ी है। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है, भारत के ग्लोबल प्रभाव यानी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना। यहाँ एम्बिशंस दक्षिण कोरिया के कोरियन वेव के रास्ते पर चलने की है। हम सबने देखा है कि कैसे K-पॉप और K-ड्रामा ने दुनिया में अपनी जगह बनाई। ये प्लान भी कुछ वैसा ही है। अब बात सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के लिए VFX बनाने तक नहीं रहेगी, बल्कि बाहुबली जैसी अपनी कहानियों को, अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने की है। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना आसान नहीं होता। हर बड़े मिशन की तरह इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। तो चलिए उन मुश्किलों और उनके लिए तैयार किए गए समाधानों पर भी एक नज़र डालते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों को न सिर्फ पहचाना गया है, बल्कि उनसे निपटने का प्लान भी तैयार है। चाहे वो एक मजबूत पॉलिसी की कमी हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा का मुद्दा,
हर बड़ी चुनौती के लिए एक टारगेटेड समाधान है, जैसे कि एनसीओई की स्थापना, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट और बेहतर डेटा मैनेजमेंट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सभी जरूरी चीजें अब अपनी जगह पर आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, पॉलिसी तय हो चुकी है और टैलेंट तो पहले से ही मौजूद है, बस उसे सही मंच मिलने का इंतजार है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की पहचान में एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव का संकेत है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी क्षमता है, तो इस नए क्रिएटिव इकोसिस्टम से निकलने वाली पहली सच्ची ग्लोबल कहानी कौन सी होगी?